कैलाश पर्वत, जहां देवाधिदेव महादेव शिव, माता पार्वती और उनके दो पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय निवास करते थे, शांति और सौहार्द का धाम था। यहाँ का वातावरण एक दिव्य आभा से ओतप्रोत था। भगवान शिव का धैर्य, माता पार्वती का करुणा, गणेश की बुद्धिमत्ता और कार्तिकेय का साहस, सभी गुण मिलकर इस परिवार को एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करते थे। माता पार्वती और गणेश का संबंध अत्यधिक गहरा और प्रेमपूर्ण था। गणेश को उनकी माता ने अपनी शक्ति और तप से बनाया था, इसलिए वे पार्वती के प्रति अत्यंत समर्पित थे। पार्वती गणेश को न केवल अपने पुत्र के रूप में देखती थीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग मानती थीं। गणेश भी अपनी माता के प्रति अत्यधिक प्रेम और सम्मान रखते थे। उनके लिए माता पार्वती का हर आदेश और इच्छा सर्वोपरि थी। इस परिवार में हर सदस्य की अपनी विशेषता थी, लेकिन इन सभी गुणों का स्रोत था उनका आपसी प्रेम और सम्मान। हर समस्या का समाधान, हर चुनौती का सामना वे एक दूसरे के सहयोग से ही करते थे। इस पारिवारिक संतुलन में एक अद्वितीय दिव्यता थी, जो उन्हें बाकी संसार से अलग बनाती थी। परंतु जैसा कि हर रिश्ते में होता है, इस शांतिपूर्ण जीवन में भी समय समय पर चुनौतियां आ सकती थीं। लेकिन इस परिवार का आपसी प्रेम और समझदारी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। शिव और पार्वती का प्रेमपूर्ण संरक्षण, गणेश और कार्तिकेय के बीच का आपसी सहयोग और इन सब के बीच संतुलन ने इस परिवार को हमेशा एकजुट रखा था। यह संतुलन ही कैलाश की शांति और दिव्यता का मूल कारण था। समय के साथ शिव और पार्वती ने निर्णय लिया कि उन्हें अपनी साधना और ध्यान के लिए कुछ समय कैलाश से दूर रहना चाहिए। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी, जिससे वे अपनी ऊर्जा को पुनः संयोजित कर सकें और संसार की भलाई के लिए नई शक्ति प्राप्त कर सकें। उन्होंने अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को बुलाया और उन्हें कैलाश की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा। पार्वती ने गणेश से कहा, गणेश, तुम और कार्तिकेय मिलकर कैलाश का ध्यान रखना। हमें विश्वास है कि तुम दोनों इस दायित्व को बखूबी निभाओगे। गणेश ने अपनी माता को आश्वस्त किया, माँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं और भैया मिलकर इस जिम्मेदारी को संभाल लेंगे। हालांकि पार्वती के मन में कहीं न कहीं यह चिंता थी कि उनके बिना अगर कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हुई तो क्या गणेश और कार्तिकेय उसे संभाल पाएंगे। यह चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि हर माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। लेकिन पार्वती ने अपने विचारों को अपने भीतर ही रखा और शिव के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। शिव और पार्वती के अनुपस्थिति में गणेश और कार्तिकेय ने कैलाश की व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी को बड़े उत्साह से संभाला। हालांकि यह समय उन्हें परखने का भी था, यह देखने का कि क्या वे अपने माता-पिता के बिना भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कैलाश का शांतिपूर्ण वातावरण अब दो युवाओं की बुद्धिमानी और शक्ति के परीक्षण का स्थल बनने वाला था। कैलाश पर जीवन शांतिपूर्ण चल रहा था, जब अचानक एक नई चुनौती ने जन्म लिया। एक शक्तिशाली असुर, जो अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए कुख्यात था, कैलाश पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि शिव और पार्वती वहां नहीं थे, और उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसका उद्देश्य केवल कैलाश पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि वहां के देवताओं को पराजित कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। गणेश और कार्तिकेय, जो उस समय कैलाश की सुरक्षा की देखरेख कर रहे थे, इस असुर के आक्रमण से पूरी तरह से चौकस हो गए। कार्तिकेय, जो युद्ध और शक्ति के देवता थे, तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ गए। उन्होंने अपने शस्त्र उठाए और असुर के सामने खड़े हो गए। वहीं गणेश ने शांति से इस समस्या का विश्लेषण किया और इसे सुलझाने का उपाय सोचा। असुर अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी क्रूरता ने कैलाश के वातावरण को भयभीत कर दिया था। कार्तिकेय ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण किया, लेकिन असुर ने भी पूरी ताकत से प्रतिकार किया।
गणेश, जो हमेशा विवेक और धैर्य से काम लेते थे, इस स्थिति को देखकर चिंतित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि इस समस्या का समाधान केवल शक्ति से नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ और चाहिए। गणेश ने ध्यान लगाया और सोचा कि कैसे इस असुर को परास्त किया जा सकता है। उन्होंने यह समझा कि असुर की ताकत उसकी कमजोरी भी हो सकती है। इस विचार से गणेश ने एक योजना बनाई जो उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। गणेश ने असुर के सामने जाकर उससे कहा, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन यह समझो कि शक्ति का सही उपयोग करने पर ही वह सार्थक होती है। अगर तुम अपनी ताकत का गलत उपयोग करोगे तो वह तुम्हारे लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। गणेश की इन बातों से असुर कुछ समय के लिए ठहर गया, लेकिन उसने इसे गणेश की चाल समझकर नजरअंदाज किया। तभी गणेश ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए एक दिव्य जाल का निर्माण किया। यह जाल अदृश्य था, लेकिन जैसे ही असुर ने गणेश पर हमला करने की कोशिश की, वह उसी जाल में फंस गया। यह जाल उसकी शक्ति को अवरुद्ध कर देता था और वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगा। कार्तिकेय ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे पूरी तरह से परास्त कर दिया। इस तरह गणेश की बुद्धि और कार्तिकेय की शक्ति के संयोजन ने असुर को हरा दिया। इस घटना ने सिद्ध किया कि समस्या का समाधान केवल शक्ति या बुद्धि से नहीं, बल्कि दोनों के सही तालमेल से ही संभव होता है। गणेश और कार्तिकेय ने मिलकर असुर को पराजित किया और कैलाश की शांति को पुनः स्थापित किया। इस जीत ने कैलाश पर न केवल शांति बहाल की, बल्कि गणेश और कार्तिकेय के बीच आपसी सम्मान और समझ को भी मजबूत किया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के गुणों का महत्व समझा और यह महसूस किया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। यह अनुभव उनके रिश्ते को और भी गहरा और समझदार बना गया। जब शिव और पार्वती अपनी साधना से लौटे तो उन्हें कैलाश में हुए घटनाक्रम के बारे में पता चला। पार्वती ने यह सुना कि कैसे गणेश और कार्तिकेय ने असुर को पराजित किया और वह अपने पुत्रों पर गर्वित हुई। उन्होंने गणेश को अपने पास बुलाया और उनके विवेक और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। पार्वती ने कहा, गणेश, तुमने जिस प्रकार से अपनी बुद्धि का उपयोग कर इस समस्या को हल किया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कभी यह लगा कि तुम्हारी बुद्धि और विवेक पर्याप्त नहीं होंगे? गणेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मैंने हमेशा यह सीखा है कि हर समस्या का समाधान केवल शक्ति से नहीं हो सकता। हमें अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि जब आप हमारे साथ नहीं होती तो मेरे लिए आपकी उपस्थिति का महत्व और भी अधिक हो जाता है। पार्वती ने यह सुनकर गणेश को गले से लगा लिया और कहा, गणेश, तुम्हारी बुद्धि और विवेक अद्वितीय हैं और मैं गर्वित हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन याद रखना, जीवन में केवल बुद्धि और शक्ति ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों का महत्व भी बहुत अधिक है। हमें हमेशा अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। यह संवाद गणेश के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। उन्होंने समझा कि उनकी माता का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन ही उनके विवेक को सही दिशा देता है। इस अनुभव ने पार्वती और गणेश के बीच के रिश्ते को और भी गहरा बना दिया और गणेश ने अपनी माता के प्रति और भी अधिक सम्मान और प्रेम अनुभव किया। गणेश, जो हमेशा से ही अपनी माता के प्रति अत्यंत समर्पित थे, इस अनुभव से और भी गहरे स्तर पर अपने रिश्ते की महत्वता को समझने लगे। उन्हें अब स्पष्ट हो गया था कि माता के आशीर्वाद के बिना उनकी बुद्धि और विवेक भी अधूरे हैं। यह एहसास उनके लिए एक आत्मा का बोध था, जिसने उनके जीवन के प्रति उनकी दृष्टि को और भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ध्यान में बैठकर इस बोध का गहन अध्ययन किया और यह महसूस किया कि माता-पिता का स्नेह और उनका मार्गदर्शन किसी भी सफलता का मूल आधार होता है। यह बोध गणेश को और भी अधिक समर्पित और विनम्र बना गया।
उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे हमेशा अपनी माता के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को सर्वोपरि रखेंगे। गणेश ने अपने जीवन में आए इस परिवर्तन को बड़े धैर्य और समर्पण से स्वीकार किया। उन्होंने इस अनुभव को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया और इसे अपनी हर क्रिया और निर्णय में लागू करने का संकल्प लिया। यह आत्मा का बोध गणेश के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें और भी अधिक परिपक्व और समझदार बना दिया। इस बोध ने गणेश के भीतर एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार किया, जिससे उनके और पार्वती के बीच का रिश्ता और भी गहरा और सशक्त हो गया। यह संबंध अब केवल माता पुत्र के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक आध्यात्मिक बंधन बन गया, जो दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ता था। गणेश के आत्मा के बोध के बाद कैलाश का वातावरण और भी अधिक शांत और सौहार्दपूर्ण हो गया। शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के बीच एक नए संतुलन की स्थापना हो गई। हर कोई अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने लगा था और वे इसे पूरी निष्ठा से निभाने लगे थे। गणेश ने अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग परिवार के हर सदस्य के बीच समझ और संतुलन बनाए रखने के लिए किया। कार्तिकेय, जो युद्ध और शक्ति के देवता थे, ने भी इस नए संतुलन को स्वीकार किया और अपने भाई के साथ मिलकर कैलाश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में सहयोग दिया। शिव और पार्वती ने इस संतुलन को देखकर अत्यंत संतोष का अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके पुत्रों ने जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को समझ लिया है और अब वे अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने में सक्षम हैं। इस संतुलन ने परिवार के हर सदस्य के बीच आपसी सम्मान और प्रेम को और भी मजबूत किया। यह नया संतुलन केवल परिवार के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालने लगा। कैलाश की शांति और दिव्यता ने देवताओं और असुरों के बीच भी एक नई समझदारी और सौहार्द का संचार किया। इस संतुलन ने सिद्ध किया कि जब परिवार के हर सदस्य अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें निष्ठा से निभाते हैं, तो संसार में शांति और सौहार्द की स्थापना हो सकती है। गणेश और पार्वती के बीच के रिश्ते की पुनःस्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। गणेश, जो हमेशा से ही अपनी माता के प्रति अत्यंत समर्पित थे, ने इस अनुभव से अपने रिश्ते की गहराई और महत्व को और भी अधिक समझा। उन्होंने यह महसूस किया कि माता का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन उनके जीवन का आधार है। गणेश ने इस बोध को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया और इसे हर निर्णय और क्रिया में लागू करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने माता पिता के प्रति अपने समर्पण और प्रेम को और भी गहरा किया और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बना लिया। पार्वती भी इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश को अपने आशीर्वाद से नवाजा और उन्हें यह समझाया कि जीवन में रिश्तों का महत्व कितना अधिक होता है। उन्होंने कहा, गणेश, रिश्ते ही हमें हमारी पहचान और दिशा देते हैं। इनका सम्मान करना और इन्हें सहेजना हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस पुनःस्थापना ने गणेश और पार्वती के बीच के रिश्ते को और भी गहरा और स्थायी बना दिया। यह संबंध अब केवल माता पुत्र के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक आध्यात्मिक बंधन बन गया, जो दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ता था। गणेश ने अपने माता के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को सर्वोपरि रखा और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बना लिया। इस पुनःस्थापना ने परिवार के हर सदस्य के बीच आपसी सम्मान और प्रेम को और भी मजबूत किया और यह परिवार एक बार फिर से शांति और सौहार्द का प्रतीक बन गया।